सदर बाजार में सीलिंग के खिलाफ 22वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। सीलिंग के विरोध में फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष राकेश यादव, कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सैकड़ों व्यापारियों ने मिठाई पुल पर एमसीडी का पुतला जलाकर उसके खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव ने कहा कि दिल्ली नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आए दिन व्यापारियों को नोटिस देकर या सीलिंग कर पैसे वसूलने का एक जरिया बना लिया है, जबकि नगर निगम द्वारा ही व्यापारियों से कमर्शियल हाउस टैक्स व ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूलते हैं। यहाँ तक कि दुकानों की रजिस्ट्री भी कमर्शियल में ही होती है, फिर क्यों सील किया जाता है? ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि व्यापारी 22 दिन से भटक रहे हैं, कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। ऐसा लगता है व्यापारियों को सिर्फ चुनाव से पहले ही नेता वादा करते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। प्रदर्शनकारी मिठाई पुल पर धरने वाली जगह पर एकत्रित हुए, जिसमें मुख्य रूप से फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव छाबड़ा, उपाध्यक्ष दीपक मित्तल, महासचिव सतपाल सिंह मंगा, बीएल अग्रवाल, उमा शंकर, वरिंदर कुमार, मानिक शर्मा, जितेंद्र अग्रवाल, रमेश भंडारी सहित अनेक व्यापारियों ने एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी की और सील खुलने की मांग की। एमसीडी के खिलाफ व्यापारियों का धरना सदर बाजार में जारी है और अब पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से एमसीडी के खिलाफ व्यापारी आक्रोशित हैं, नाराज हैं और तख्तियां रखी हैं, उसमें लिखा हुआ है एमसीडी दादागिरी बंद करो, एमसीडी चोर है, दादागिरी बंद करो। और मुख्यमंत्री जी सुनो सदर बाजार व्यापारियों की पुकार, इस तरीके के तख्तियों में उन्होंने लिख रखा है। बातचीत करेंगे क्योंकि आज इन्होंने एमसीडी का पुतला बनाकर फूंका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए परमजीत सिंह पम्मा हैं, जो लगातार इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं, लगातार व्यापारियों की आवाज उठाते आए हैं और किसी भी मुद्दे पर परमजीत सिंह पम्मा लगातार व्यापारियों की आवाज उठाते रहते हैं। बातचीत करेंगे अब क्या इनकी नई मांग है और आज इन्होंने पुतला फूंका है। सर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है आज एमसीडी का और एमसीडी भ्रष्टाचार का पुतला फूंका गया है। जिस प्रकार का हम लगातार देख रहे हैं, एमसीडी में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, व्यापारियों को तंग किया जा रहा है, नोटिस दिए जा रहे हैं, सीलिंग की जा रही है और जो अधिकारी है वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, ऊपर नेता भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ये दिल्ली के व्यापार को बर्बाद करने की एक साजिश रची जा रही है, दिल्ली के व्यापारियों को तंग किया जा रहा है। मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा एमसीडी से और नेताओं से। जब आपने कमर्शियल लाइसेंस दे दिया हमें यहाँ पर, अपना जो हमारा कमर्शियल मीटर है, कमर्शियल रजिस्ट्री है, जीएसटी नंबर है, तो फिर दुकानें कमर्शियल क्यों नहीं है? क्या ये आप चाहते हैं कि हम लोग बर्बाद हो जाएं? यहाँ पर आप उद्योगपतियों को लाकर यहाँ पर उनको जगह दे दे, खाली करवाना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है वो साफ कीजिए, क्योंकि लगातार आप दिल्ली के व्यापारियों को तंग किए जा रहे हैं और व्यापारियों को जिस प्रकार आपने ये सील कर दी, ना उनको सामान निकालने दिया, ना किसी प्रकार का उनको अपना कंप्यूटर वगैरह किसी चीज की कोई नहीं करने दी। जब सीलिंग आपकी हुई थी तो उससे पहले कितने दिन पहले नोटिस आपको दिया गया था या दिया नहीं दिया? देखिए, 10 महीने पहले इन्होंने लगभग नोटिस दिया था और उसके बाद जो बात हुई थी सभी नेताओं ने सबने कह दिया था एमसीडी के चुनाव में कोई यहाँ पर सीलिंग नहीं होगी और जो भी सीलिंग पहले भी दिल्ली में हुई पड़ी है सारी हटा दी जाएंगी। मगर चुनाव होते ही अभी एमसीडी में मेयर नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, तो इनकी दादागिरी आ गई आगे। इन्होंने यहाँ तक क्यों नहीं वेट किया कि कोई मेयर बन जाए, तब उसके बाद जो भी निर्णय होगा किया जाएगा। क्या आपकी दुकानों को सील करने का कोई साजिश है? बिल्कुल साजिश है, ये भ्रष्टाचार की साजिश है, ये व्यापारियों को बर्बाद करने की साजिश है और ये लगातार जारी है। और क्योंकि ये आप देख रहे हैं सदर बाजार के साथ साथ चांदनी चौक को भी, अपना करोल बाग को भी और भी मार्केटों को नोटिस इन्होंने देने शुरू कर दिए हैं। इससे पता लग रहा है कि दिल्ली में कितनी बड़ी तबाही होने वाली है। 22 से 25 दिन आपकी दुकानों को सील हुए हो गया है, कितना नुकसान आपको हुआ होगा इतने दिनों में? देखिए, जो नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान तो मेंटली नुकसान हो गया है। जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान, जो वो बेचारे रोज पूछते हैं कि पापा कब दुकानें खुलेंगी, ये दुकानें खुलेंगी कि नहीं खुलेंगी। जो महिलाएं हैं घर की, उनका बुरा हाल है, रोज आंसू नहीं रुक रहे उनके, वो पूछती है
कब हमारी दुकानें खुलेंगी? क्या आप गए थे, आज क्या हुआ? क्या जवाब दे? क्या हम धक्के खा के आ गए? हम इस नेता के पास गए, हम इस अधिकारी के पास गए, वहां पर हमें एक ही बात मिली, आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। अरे कहां पर चले जाए? रेलों की पटरी पर लेट जाए क्या व्यापारी क्या करेगा? आप बताओ। व्यापारी के पास एक अटकंडा यही है कि व्यापारी ज्यादा से ज्यादा नारे लगा सकते हैं और अधिकारी के पास जा सकते हैं। लेकिन व्यापारियों का समर्थन पार्टियों को हमेशा रहा है और जब भी चुनाव होता है तो व्यापारियों का सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है। देखिए, व्यापारी को समर्थन लेने के लिए सारी पार्टी आएंगी, मगर व्यापारियों को दुख दर्द जानने के लिए कोई पार्टी नहीं आएगी। आप ये देखिए, अगर भगवान न करे कि झुग्गी में आग लग जाए, हर नेता वहां पहुंचा होता है, झुग्गी वाले को कुछ है सब, क्योंकि वहां पर वोटिंग है। यहाँ पर दुकानदार 22 दिन से सड़कों पे बैठे हुए हैं, रो पीट रहे हैं, कभी गले में ताला लगा रहे हैं, कभी थाली बजा रहे हैं, कभी मोमबत्तियां जला रहे हैं, कभी सब्जियां बेच रहे हैं, मगर उनकी कोई सुनाई नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, हम ये मांग कर रहे हैं, हमारी जो सदर बाजार है पूरा कमर्शियल है, इसको बिल्कुल ना छेड़ा जाए और हर दुकान को जो सील हुई है उसको जल्द से जल्द खोला जाए। अगर छेड़ा गया और सीलिंग बंद नहीं हुई तो आगे व्यापारी क्या करने वाले? देखिए, हमें चाहे पार्लियामेंट का घेराव करना पड़े, चाहे वो एमसीडी का घेराव करना पड़े, चाहे दिल्ली विधानसभा का घेराव करना, उसके अलावा जो भी हमारे सांसद एमएलए यहाँ के नहीं, जहाँ पर भी दिल्ली में जो बंदा रहता है, हम उस बंदे के घर के पास जाएंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे और उनका विरोध करेंगे कि आपने दिल्ली वालों को धोखा दिया है। राकेश जी, क्या कुछ कहेंगे? आज आपने एमसीडी का पुतला बनाकर फूका, यहाँ पर लगातार प्रदर्शन आपका जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी की कानों तक जू नहीं रेंग रही। देखिए, 12 तारीख को हमारी दुकानें सील हुई थी। सदर बाज़ार एक मुगलकालीन मार्केट है। कोई भी नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अर्बन मिनिस्टर, हमारे एमपी साहब ये मुझे बताएं, मेरे सिंपल जवाब दें इस बात का कि सदर बाज़ार अगर कमर्शियल नहीं है तो कमर्शियल क्या है? क्या आपकी सरकारों ने कोई मार्केट में बनाई? ये हमारी मार्केट बन गई। इसको 1957 में सर्वे हुआ, 1905 का सर्वे हुआ और अर्बन मिनिस्टर जयपाल रेड्डी साहब पार्लियामेंट में होते थे, उन्होंने ये घोषणा की कि दिल्ली के अंदर जो 70% मार्केट है कमर्शियल है, हम उसको कमर्शियल मानेंगे, किसी भी तरीके की कोई सीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी दुकानें सील भी नहीं हुई, लेकिन भ्रष्टाचार का ऐसा जिन्न निकला कि उन्होंने पहला अटैक सदर बाज़ार पे किया और हमारी 19 दुकानें सील की। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, गृह मंत्री से और सीबीआई डायरेक्टर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसकी सीबीआई की जाँच करें। इसमें बहुत बड़ा स्कैम निकलेगा भ्रष्टाचार। क्या लगता है कौन लोग हैं आपकी दुकानों को सील करने के पीछे? देखिए, जिस दिन मेरे पास सबूत आ गए उस दिन तो त्यार जरूर जाएंगे, चाहे वो मुझे गोली मार दें या मेरे मकानों को आग लगा दें, दुकानों को आग लगा दें, घर में आग लगा दें, कुछ भी करें, लेकिन फेडरेशन डरने वाली नहीं है। फेडरेशन का अध्यक्ष डरेगा नहीं, सबूत आते ही काम करेंगे। सबूत ढूंढने का काम किसका है? दिल्ली पुलिस का काम है, सीबीआई का काम है कि आखिर 2 साल पहले जो नोटिस दिए गए थे तब दुकानें सील नहीं हुई। 2 साल बाद पुराने डीसी के सिग्नेचर किए हुए नोटिस के ऊपर 19 दुकानें सील कर दी गई। व्यापारियों को धमकाया जा रहा है, व्यापारियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है और व्यापारी ब्लैकमेल हो भी रहा है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं आ रहे हैं। ये जांच का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गृह मंत्री से करूंगा कि यहाँ पर अपनी विजिलेंस लगाएं और एक एक चीज़ की जांच पड़ताल करें कि आखिर किसने पैसा लिया जो 1 साल 2 साल तक सीलिंग रुकी और किसको पैसा नहीं गया तो उसने सीलिंग करा दी। कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये जांच का विषय। और मेरी इस बात की चेतावनी है उन लोगों को कि जिन्होंने हमारे व्यापारी को सताया। हम तो गवर्नमेंट तो जांच करेगी सीबीआई। हम लोग की जांच, जिस दिन आपके सबूत मिल गए उस दिन आप तिहाड़ में जरूर जाएंगे और सरकार तो हमारी दुकान खोलेगी। लेकिन आपको ये लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है? जी हाँ, बिल्कुल साजिश है, इसमें बिल्कुल साजिश है, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर आप डेटास का वो करेंगे, व्यवहार का करेंगे तो एक ही बात सामने आएगी। और जब जांच आएगी तो जब जांच की रिपोर्ट आप लोगों के पास आएगी, सीबीआई रिपोर्ट देगी और ब्लैकमेलर ऑफिसर्स जब तिहाड़ जेल में बैठे होंगे तब आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा स्कैम हमारे व्यापारियों को, हमारी गद्दी को, हमारी पगड़ी को छालने का किया गया था। राकेश जी, एक लास्ट सवाल, आपका नुकसान और आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे थे कर्मचारी के रूप में, उनका नुकसान कितना हो रहा है? देखिए, कोरोना जब से आया तब से हम लोग बर्बाद हैं। हमने अपनी एफडियाँ तोड़ के, अपने बच्चों की एफडियाँ तोड़कर अपने एम्प्लॉय को तनख्वाहें दी, उनका भोजन का इंतजाम किया, चौकीदारों को सब कुछ दिया। लेकिन आज वो पोजीशन आ गई कि हमारी खुद की दुकानें बंद हो गई। हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि आपकी दुकान तो खुलेगी नहीं, अब हम रोटी कहाँ से खाएंगे? लेकिन राकेश जी, एक बात यहाँ सामने आ रही है, अक्सर मैंने देखा है,
व्यापारियों का तो पार्टियों का बड़ा समर्थन रहता है और चुनाव में तो व्यापारी नेताओं के साथ जाता है, यहाँ तक कि आर्थिक सहयोग मिलता है और वैसा सहयोग मिलता है। फिर क्या कारण है कि आप लोगों के पीछे एमसीडी बिल्कुल पड़ी हुई है? देखिए, आप तो प्रेस के लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये एमसीडी का चुनाव लड़ा तो उन्होंने बोला कि दिल्ली की कोई दुकान सील नहीं होगी और जो दुकानें सील हो गई वो डीसील होंगी। मुख्यमंत्री जी अपनी वाणी पे विचार करें। पर उन्होंने अपने विचार, अभी मेयर की लड़ाई हो रही है एमसीडी। देखिए ये इनकी नूरा कुश्ती है। कोई मेयर बने, किसी पार्टी का बने, जिसके समर्थन में काउंसलर होंगे उनका मेयर बनेगा। व्यापारी का तो कोई लेना देना नहीं। कमिश्नर साहब को लॉ का मालूम है, अर्बन मिनिस्टर साहब को लॉ का मालूम है, सातों मंत्रियों को लॉ का मालूम है। आखिर वो लोग व्यापार के फेवर में लॉ का क्यों नहीं डिसीजन करते, क्यों नहीं दुकान खोलते? ये सब नूरा कुश्ती है जी, टाल मटोली है। व्यापारी एक गाय दूध देने वाली गाय है। जब इनको दूध की जरूरत होगी, किसी फंड की जरूरत होगी तो व्यापारियों पे आएंगे, बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे। कब तक बैठे रहेंगे आप धरने पर? जब तक व्यापारी मर नहीं जाएगा या उसके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए कोई परमात्मा ऐसी कोई इनको बुद्धि नहीं दे देगा कि हमारी दुकानें खोलें, तब तक व्यापारी संघर्ष करेगा। क्योंकि एक भूखे आदमी से कहो कि तू कब तक चिल्लाएगा, वो जब तक चिल्लाएगा जब तक उसकी भूख नहीं मिटेगी या परमात्मा उसको मार नहीं देगा, मर नहीं जाएगा वो, तब तक व्यापारी यहाँ पर होएगा और व्यापारी चिल्लाता रहेगा। व्यापारियों की सुनामी ऐसे आएगी। आज हमने यहाँ पर पंचायत करनी थी, व्यापारियों की पंचायत, लेकिन हमारे को दिल्ली के क्या ऑल इंडिया के व्यापारियों का पत्र आया कि केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार ये ना समझे कि 19 दुकानों की सील की गई है, ये समझ व्यापारियों की पगड़ी पर जूता मारा गया है। हम इसका मुकाबला करेंगे। आप व्यापारिक पंचायत का कीजिए। 9 करोड़ व्यापारियों की संस्था भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और जितनी पैतृक संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष महामंत्रियों का मेरे पास फ़ोन आया कि आप व्यापारिक पंचायत कीजिए, जोरदार कीजिए, ताकि सरकारों के चूल्हे लें, दिमाग की जो नसें जम गई हैं उनकी वो खुल जाएँ कि दुकानें तो खोलनी ही पड़ेंगी। आज आपने पुतला फूका है, इसका बहुत बड़ा संदेश क्या जाएगा? देखिए, व्यापारी का काम कभी आंदोलन करना है ही नहीं, पुतला फूकना है ही नहीं। जब व्यापारी का दुख चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब व्यापारी ये काम करता है। हमने अपना रौद्र रूप दिखाया है कि हमने पुतला फूका। कल हमारे व्यापारियों का कहना यह है कि पार्लियामेंट का घेराव करो, सातों एमपी का घेराव करो, मुख्यमंत्री का घेराव करो, कमिश्नर हाउस का घेराव करो। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूँगा, क्या व्यापारी का काम घेराव करना है? क्या आप लोगों की आत्मा जागृत नहीं होती? इन व्यापारी ये गलत डिमांड कर रहे हैं आपसे अपनी दुकान खोलने के लिए। क्या ये कमर्शियल मार्केट नहीं है? और अगर कमर्शियल मार्केट नहीं है तो आपने सेल टैक्स नंबर क्यों दिया, आपने ट्रेड लाइसेंस क्यों दिया, आपने इनको इलेक्ट्रिक मीटर क्यों दिए? कौन सा सबूत नहीं है जो ये व्यापारी प्रूव नहीं होते? राकेश जी, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली सरकार यहाँ बैठी हुई है, केंद्र भी बैठी हुई है, तमाम एमपीओ के, और यहाँ मिनिस्ट्री भी है। लेकिन क्या कारण है कि आपकी ये बड़ी मांग है जो सीलिंग की, क्या इतने दिनों, जितने दिन आपका प्रदर्शन चल रहा है, कोई एमपी या कोई विधायक या कोई भी ऐसा नेता आपसे मुलाकात करने हो, आपको आश्वासन देना हो कि भाई इस प्रदर्शन को बंद करो, हम आपकी बात आगे ले जाएंगे? देखिए, आश्वासन तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दिया कि मैं मीटिंग बुलाऊंगा। हमें आश्वासन सभी ने दिया। कमिश्नर साहब ने भी कहा कि मैं मॉनिटरिंग, पार्लियामेंट से बड़ी मॉनिटरिंग कमेटी नहीं होती, क्योंकि जयपाल रेड्डी जी ने पार्लियामेंट में बोला मैं जाऊंगा। लेकिन किसी अंधी से बोला जाए कि तेरा भाई, तेरा वीर आया है, तो वो क्या कहती है मैं गले मिल लूँगी, तब मुझे पता लगेगा कि वीर। ये हमारा व्यापारी इस टाइम वो हालत में है। जब तक उसकी दुकानों की ताले नहीं खोलेंगे, एमसीडी नहीं खोलेगी, तब तक मीठी मीठी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक भूखे को 2 रोटी चाहिए, हमें हमारी दुकान चाहिए, हमारे बुजुर्गों की दुकान चाहिए, वो पगड़ी चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग जब ऊपर गए या जब उन्होंने दुकान छोड़ी तो ये पगड़ी उन्होंने बांधी। ये गुरुओं की पगड़ी है, ये व्यापारी की पगड़ी होती है जो हमें दे दी दुकान। इस पगड़ी को छालोगे, परमात्मा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, ना एमपीओ को माफ़ करेगा, ना प्रधानमंत्री को माफ़ करेगा, ना मुख्यमंत्री को, ना कमिश्नर को करेगा। अपनी आत्मा जागृत करके फैसला करो कि ये दुकानें कमर्शियल हैं या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, और हैं तो है, ये बात का जवाब दे दें मुझे, हम जो वो कहेंगे मान लेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? चौधरी योगेंद्र सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष फेस्टा। आप भी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? इतने दिन हो गए हैं, सुनवाई नहीं हुई आपकी। सब मांग तो हम अपनी दुकानों को सील खुलवाने की मांग कर रहे हैं। हमारी को गवर्नमेंट से हम कोई राशन नहीं ले रहे, भत्ता नहीं ले रहे, हम तो अपना व्यापार कर रहे हैं और व्यापार हमें करने नहीं दिया जा रहा। जबकि हम सारी चीज़ हमारे पास कमर्शियल है और हम सभी सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, जितने भी सरकार है, सबके पास अपना ज्ञापन दे आए हैं। मुख्यमंत्री साहब को भी दें, एलजी साहब को भी दें, कोई अभी नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं है। और जब तक हमें हमारी दुकानें नहीं खुलेंगी, हम इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा और हम इस आंदोलन का बड़ा रूप लेकर पूरे दिल्ली के व्यापारी हमारे साथ हैं। आज पुतला आपने फूका है, आगे की योजना क्या बन रही है?
देखो हम तो रोज़ कभी थाली बजा रहे हैं, कभी ताड़ा लगा रहे हैं सीलों में, कभी थाली बजा रहे हैं, कभी पुतला फूंक रहे हैं, कभी कैंडल मार्च कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, पर हमारी सुन कौन रहा है? हमारा कोई नहीं सुन रहा। आश्वासन सब दे रहे हैं, अभी कोई काम करने को तैयार नहीं है। भाजी आप क्या कहेंगे? यही है कि जिस व्यापारी के पैसे के ऊपर सरकारें चलती हैं, जिसके दिए हुए टैक्स से, जिसके दिए हुए चंदे से ये इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं, आज सबने हमें बुला दिया। कोई पार्षद, कोई एमएलए, कोई मेंबर पार्लियामेंट, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। और अब हमने ये सोच बना ली है, जो व्यापारियों का साथ देगा उसी का साथ देंगे। खैर एक बात ये भी है, हम हर बार ये कहते हैं, पर व्यापारी एक ऐसी भोली कौम है, फिर भूल जाते हैं, फिर इनके साथ दे देते हैं, फिर इनको चंदे देते हैं। हम टैक्स तो दे ही रहे हैं। आज क्या हमारे में है कोई, हम क्या आतंकवादी हैं? हम क्या अफीम चर्च बेच रहे हैं? यहाँ पर अपनी तिजारत कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, और ये आते हैं और अचानक ताले लगा के चले जाते हैं, सील लगा के। मनमानी है, मनमानी है, गुंडागर्दी है इनकी। इतना आक्रोश है आपके अंदर? आक्रोश तो आपको दिख जाएगा, जो आज 22 दिन हो गए, रोज ही नई चीज कुछ हो रही है, आगे आपको आक्रोश दिख जाएगा। आगे की योजना क्या है? योजनाएं बन रही हैं जी, यहाँ महापंचायत की भी बन रही है, चक्का जाम की भी बन रही है, और सबसे बड़ी बात, हम इनके घेराव करेंगे। ये जो 7 MP हैं, किस लिए हैं? ये मिट्टी के माधो हैं ये। आज कोई हमारे पास नहीं चल रहा। डॉक्टर साहब के पास गए हैं, वो कहते हैं पूरी साहब को लेटर दे आओ, फिर उसकी कॉपी मुझे दो, मैं कवरिंग लेटर लगाऊंगा। ये क्या बात है? ये क्यों ही व्यापारी को मारने पे तुले हुए हैं? अपील है? अपील यही है कि अब हमारी व्यापारी तो एक कमज़ोर कड़ी है, ये तो गुस्से में हम कह रहे हैं, उनको चाहिए हमारी दुकानें डीसील करें। और अब तो एक पूरी सुनवाई नहीं होगी तो ये गुस्सा आपका दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा जी, बिल्कुल दिखेगा ये गुस्सा। हम किसी तरीके किसी को यहाँ घुसने नहीं देंगे, किसी को भी। भाई साहब आप क्या कहेंगे? बस हम तो यही कहेंगे कि हमारी दुकान जल्दी जल्दी सील खुल जाए, यही बोलना इसी चाहिए। उम्मीद में बैठे हैं आप? इसी उम्मीद में हम ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब भाई साहब आप क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि डीसी कमिश्नर साहब से हम 10 दिन पहले मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जिसके पास भी 2007 से पुराने पेपर हैं कॉमर्शियल, उनकी दुकान कोई सील नहीं होगी, और जो सील होगी उसको डीसील कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई भी हमें उसका बेनिफिट नहीं मिला है, कोई सुनने को तैयार नहीं है कहीं भी। और यहाँ एमसीडी डीसी साहब के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मॉनिटरिंग कमेटी में जाओ। मतलब हमको फुटबॉल बना रखा है अननेसेसरी। उम्मीद कहीं नहीं? कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता हमें, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलता है। भाई साहब आप क्या कहेंगे? भाई साहब हमारी तो रोजी रोटी पे वार हो गया है, हम तो एक रोड पे आ गए हैं। जो 25-30 सालों से हम लोगों ने जो कमाया है वही यहीं लगा दिया, हम बेघर हो गए हैं। हमारे बच्चों की फ़ीस जमा कराने के लिए हमारे पैसे नहीं है, स्टाफ को पेमेंट देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब जो भी है हमारी आस सिर्फ गवर्नमेंट से है, जो भी है वो करे, और क्या करे, जल्दी से जल्दी एक्शन ले। बस हमारे पास रोने के अलावा कुछ। आज 23 दिन से धरने पे बाहर बैठे हैं व्यापारी, न कोई किसी चीज़ की सुविधा है, न और है, न व्यापारी कहीं कुछ सोच समझ पा रहा है। कहीं उम्मीद नज़र किरण आती है, व्यापारी वहाँ दौड़ा चला जाता है, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं रखता। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि अब व्यापारियों के धैर्य की परीक्षा मत लो। व्यापारियों का धैर्य खत्म हो चुका है, और अब व्यापारी सड़क पे आ गया है तो ईंट से ईंट बजा देगा सरकार की। सर ये जो सीलिंग हो रही है ये सरासर एकदम गलत हो रही है, और इसके लिए यहाँ हम सब व्यापारी बैठे हैं, और कईयों के तो सीलिंग ऐसे कर दी जिनमें सामान पूरे पड़े हुए हैं, अभी भी उसमें सामान पड़े हुए हैं, उनके खाते पत्र उनके सब वहीं अंदर पड़े हुए हैं, आए और सीधा सीलिंग करके चले गए। उन्होंने ये टाइम भी नहीं दिया कि कुछ निकाल सकें। ये उनकी दादागिरी नहीं तो और क्या है। तो तमाम व्यापारियों से हमने बातचीत की है। परमजीत सिंह पम्मा और राकेश जी का गुस्सा आपने देखा है। इनका ये कहना है कि व्यापारी अगर क्रोधित हो गया तो सड़कों पे आकर क्या करेगा, ये सरकार को आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इनकी योजना क्या बन रही है ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, लेकिन सदर बाज़ार में ये लोग बराबर धरने पर बैठे हुए हैं, और मांग सिर्फ ये है कि सीलिंग रोकी जाए और जो सील हुई दुकानें हमारी हैं उनको खोला जाए। अगर एमसीडी नहीं खोलती है तो आने वाले वक्त में हम क्या करेंगे ये हम दिखा देंगे। कैमरामैन सुमित ठाकुर के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली। स्वाद का राजा रेगानी मसाला, खाने में चाहिए स्वाद तो रेगानी मसालों का ले साथ। गुरुग्राम का प्रसिद्ध रेगानी मसाला बनता जा रहा है देश का प्रसिद्ध मसाला। तरह तरह के व्यंजनों में अगर मिलेगा रेगानी मसाले का जायका तो खाने में आ जाएगा स्वाद। लाजवाब स्वाद के लिए आज ही अपने किचन में लाएं रेगानी मसाले। क्या आपने रेगानी मसाले अभी ट्राई किए हैं? अगर नहीं किए तो एक बार जरूर करें। एक बार खाएंगे बार बार मंगवाएंगे।
100% शुद्धता के साथ पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित रेगानी मसाला पाउडर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उपलब्ध है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।